Hello everyone, my name is Akil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to learn about acids, bases, salts and its indicators. It is one of the most important and basic topic for all the medical field students and for school going and PU students as well. So let's begin with today's video lecture. First, we'll discuss the definition of acid and then we'll go forward with types of acids or classification of acids. Acids are chemical substances that give H plus ions in their aqueous solutions. स्टूडेंट्स एसिड्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब भी एक एक्वियस सॉल्यूशन में जैसे कि एक वाटर हो सकता है जब भी उसमें हम इसको डिसॉल्व करेंगे वो H प्लस आयन्स को रिलीज करेंगे या H प्लस आयन को डोनेट करेंगे एंड दीज एसिड्स आर सार इन टेस्ट मतलब एसिड्स टेस्ट में खट्टे रहेंगे एंड इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई whether a solution is acid or basic in nature, we are going to perform a test called a litmus test. जहां पे हम लोग एक लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक इंडिकेटर रहेगा. When this litmus paper, a blue color litmus paper is dipped or inserted into a acid solution, then that blue litmus paper will turn into red color. As you can see here in the image, here we have got acid solution in which we have dipped a litmus paper students. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बीकर में मैंने एसिड सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर हम एक लिटमस पेपर जो कि ब्लू है कलर में इसको हम डिप कर रहे हैं and when it is dipped into this acidic solution it will change its color into red. जैसे कि ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिड है नेचर में. ओके यस. द नेक्स्ट पॉइंट द पीएच. एसिड का जो पीएच रहेगा दैट विल बी लेस देन 7 स्टूडेंट्स. एज यू कैन सी हियर इन वन मोर इमेज हियर वी हैव गॉट द पीएच स्केल स्टूडेंट्स. देयर इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 14. ओके if it is if the range is between 0 to 6 then that will be called as acidic. If the range is from 8 to 14 then that will be alkaline or basic in nature. If the range is exactly at 7 then that will be neutral. So acid का जो range रहेगा वो हमेशा 7 के below रहेगा और less than 7 रहेगा students. अगर उसका pH 0 से लेके 7 के इस range में ही अगर वो fall हो रहा है तब उसको हम acid कहेंगे students. Okay, yes. The examples of acids are the very basic and common example is HCl, that is hydrochloric acid, H2SO4, that is sulfuric acid, and acetic acid, that is CH3COOH. There are some of the common acids around us. In day-to-day life, हमारे जो भी हम डेली यूजेस पे हम एसिड्स का इस्तेमाल करते रहेंगे या एसिड्स हमारी नज़र में रहेंगे. Here I have listed out some of them. The very basic acid that we use in day-to-day life that is citric acid जो कि citrus fruits में present रहेगा जिसका example रहेगा lemon students. As you can see here in the image, here we have got the uses of acids. Okay, as you can see here we have got the very common basic use that is carbonic acid जो कि हमें एक carbonated drinks में देखने को मिलेगा जो कि कोला हो सकता है या कोई पेप्सी ब्रांड का कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक हो सकता है. ओके सो इन सच ड्रिंक्स वी कैन फाइंड कार्बोनिक एसिड. द सेकेंड एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमें कार बैटरीज या पेंट में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट होएगा टार्टरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कि फर्टिलाइजर्स में मिलेगा जो कि हम खेतों में फसल उगाने के लिए जो भी हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उनमें हमें नाइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा. HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा. सैलिसिलिक एसिड हो सकता है जो कि एस्पिरिन टैबलेट्स में प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट एसिटिक एसिड हो सकता है जो कि विनेगर में वेरी कॉमनली देखने को मिलता है. द वेरी कॉमन एग्जांपल इज सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट कोई मौसम्बा हो सकता है या कोई लेमन हो सकता है जिसमें वेरी कॉमनली देखने को मिलेगा. और द एसिड्स दैट आर यूज्ड इन द लैबोरेटरीज. ओके यस. So here we have got some of the very basic acid students like citric acid which is found in lemon
ऑक्सैलिक एसिड जो कि टोमेटो में देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर, मैलिक एसिड इट इज फाउंड इन एप्पल, लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में देखने को मिलेगा. So next we'll discuss the types of acids or classification of acids. The acid is classified into several types. Here I've listed out some of the very important classification, students. Like the very first is on the basis of strength. The second one will be the basis of origin. The third is on the basis of concentration. The very first is on the basis of strength. स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड को दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है. पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स these are the acids that completely dissociate into its ions in water. स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स रहेंगे स्टूडेंट्स जो कि एक एक्वियस सॉल्यूशन में या वाटर में completely dissociate हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल if we can see it through an image, yes, here we have got strong acid, students. यहाँ पे एक बीकर में हमारे पास एक एक्वियस सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को इंसर्ट करेंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे जो कि HCl रहेगा. As soon as we add HCl into this water solution, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, it will dissociate completely. For example, जैसे कि HCl यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है या सेपरेट हो रहा है H plus और Cl minus ions में. Okay, as you can see here, all the Cl minus ions have been separated and even H plus ions are separated here. मतलब ये completely dissociate होगा एक aqueous solution में. Whereas एक weak acid ऐसा रहेगा जो कि incomplete या partially dissociate होगा. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे CH3COOH को लिया है जो कि एक वीक एसिड रहेगा. जब भी हम एक वीक एसिड को एक एक्वियस सॉल्यूशन में इंसर्ट करेंगे या ऐड करेंगे वो पार्शियली डिसोसिएट होगा. जैसे कि CH3COOH कंप्लीटली H प्लस आयंस को रिलीज नहीं करेगा, सिर्फ थोड़े बहुत H प्लस आयन को रिलीज करेगा एंड बाकी के H प्लस आयन को अपने पास ही रखेगा, जिसके वजह से इसको हम एक वीक एसिड कहेंगे. लाइक फॉर बेसिक एसिड का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, वो अपने सारे H प्लस आयंस को डोनेट करता है. जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे अपने कंप्लीटली H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है जिसके वजह से इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. वीक एसिड भी H प्लस आयन को डोनेट करेगा बट कंप्लीटली डोनेट नहीं करेगा, पार्शियली डोनेट करेगा, थोड़े बहुत अपने पास रखेगा एंड रिमेनिंग H प्लस आयन को डोनेट करेगा. सो दैट इज योर वीक एसिड, स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे HCl, H2SO4, HNO3 etc. वीक एसिड के एग्जांपल्स रहेंगे एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH रहेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सिट्रिक एसिड दैट इज C6H8O7, स्टूडेंट्स. सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स are these type of acids are derived or extracted from the living organisms like plants and animals. Organic acids ऐसे रहेंगे जो naturally nature से available रहेंगे, like plant source से हम लोगों को commonly मिलेगा, जो कि एक acetic acid हो सकता है, citric acid हो सकता है, lactic acid हो सकता है. मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे रहेंगे जो कि मिनरल्स और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हम लोगों को इजिली अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है. जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स रहेंगे ये सेफ टू यूज रहेंगे, इनसे कोई हमें हार्म नहीं होगा एंड ये एडिबल भी रहेंगे इन नेचर. वेरएज मिनरल एसिड्स ऐसे रहेंगे या इनऑर्गेनिक एसिड रहेंगे जो कि कोरोसिव रहेंगे नेचर में, ये एक हार्म पहुंचा सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं. सो दीज आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ concentration. On the basis of concentration, acid is again classified into two types: concentrated acid, dilute acid. Concentrated acid में acid का concentration बहुत ज़्यादा रहेगा और aqueous solution का उसका amount कम रहेगा. Whereas dilute acid में acid का concentration बहुत कम रहेगा, whereas solvent का amount ज़्यादा रहेगा. For example, if I can show you here in the image. Yes, here we have got two beakers. यहाँ पे हमारे पास दो बीकर प्रेजेंट है, दोनों में यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, लाइक एक्वियस सॉल्यूशन प्रेजेंट है एंड इवन बोथ साइड यहाँ पे हमने एसिड को ऐड किया है.
बट डिफरेंस क्या है इन दो बीकर में? हियर इन द फर्स्ट बीकर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट बहुत कम है, वेर एज जो भी एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है या सॉल्यूट कह सकते हैं, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट का नंबर बहुत ज्यादा है। सो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए, लेस सॉल्वेंट मोर सॉल्यूट। ओके, so here in the second beaker अगर देखा जाए तो here we have got more solvent but less solute, जिसकी वजह से यह solution एक dilute solution कहलाएगा। so here we have got concentrated acid on one side जिसमें high concentration of acid is present, here we have got dilute acid where we have got less concentration or low concentration of acid। अगर उसको और एक इमेज से अगर देखा जाए तो here we have got one more image जिसके अंदर more and more solute present है, here we have got less solute। okay, so this can also be one more example of concentrated acid and dilute acid। if we can take one more example students, yes, here we have got one more example। अगर दो बीकर लिया जाए, इस दोनों बीकर में अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके, इन वन बीकर इफ वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अगर एक बीकर में अगर मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड कर रहा हूं एंड इन द सेकंड बीकर आई एम गोइंग टू ऐड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, सो दिस मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट जिसमें मैं डालूंगा स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है बट लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। वेर एज इन डाइल्यूट एसिड में कैसा रहेगा? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा, वेर एज सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये डाइल्यूट हो जाएगा कंप्लीटली। इसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। सो दिस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो रहेगा ये यूसेज के लिए सेफ नहीं रहेगा, लाइक ये हार्म पहुंचा सकता है, इंजोर कर सकता है, कोरोसिव रहेगा नेचर में। वेर एज डाइल्यूट एसिड ऐसे रहेगा जो कि इजीली यूज किया जा सकता है, जो कि कोरोसिव नहीं रहेगा नेचर में, इंजोर नहीं करेगा किसी को। So this is the classification of acid students. In the next part we are going to see now bases students. So the first thing is definition of base. Base का definition ऐसे होगा, a chemical substance that accepts H plus ions or donates OH minus ions in an aqueous solution. बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सॉल्यूशन रहेगा जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस आयन्स को डोनेट करेगा। ओके, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एसिड। एसिड क्या कर रहा था स्टूडेंट्स? वो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा था, एंड बेस क्या करेगा? उन H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से इसको बेस कहेंगे। बेस का एक बिटर टेस्ट रहेगा, और बिटर टेस्ट मतलब इसका एक कड़वा टेस्ट रहेगा, एंड ये हमेशा फील्स स्लिपरी, मतलब अगर ये हाथ में अगर लग जाए तो एकदम स्लिपरी की तरह फील होगा, जैसे कि एक सोप को जब टच करने के बाद जो स्लिपरी आता है हाथ में, सेम उसी तरह फीलिंग रहेगा। अगर इसको हम लिटमस टेस्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो if we can see it through an image, yes, here we have got the image of litmus test। अगर एक बीकर में अगर हम बेस सॉल्यूशन लेंगे, उस बेस सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव गॉट द रेड लिटमस पेपर। अगर इस रेड लिटमस पेपर को अगर हम इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे स्टूडेंट, वो इमीडिएटली अपना कलर बदलकर ब्लू हो जाएगा, लाइक रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू कलर, जिससे कि हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन बेस है नेचर में। ओके, यस, so litmus test, the base will turn the red litmus into blue paper। okay, the pH test अगर देखा जाए तो it will have a pH value greater than 7। if you can see it through an image, again pH scale की अगर मदद से देखा जाए, अगर pH इसका 7 से above गया है या greater than 7 अगर pH रहा, तब उसको हम उस solution को हम base solution या basic कहेंगे या alkaline भी कहेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? द एग्जाम्पल विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, अमोनिया दैट इज NH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH twice। So these are the example of bases। The next thing is some of the common bases that are used around us, या जो भी डे टू डे लाइफ में जो हम बेसिस को इस्तेमाल करेंगे या बेसिस को देखते रहेंगे। Here we have got the list of those bases। The very best example, if we can see it through an image, yes, here we have got the uses of bases like sodium hydroxide जो कि सोप्स में इस्तेमाल होगा, लाइक सोडियम कार्बोनेट हो सकता है जो कि डिटर्जेंट में देखने को मिलेगा हम लोगों को वेरी कॉमनली, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा में मिलेगा, जो कि हम घर में किचन में केक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सीमेंट में इस्तेमाल होता है, अमोनिया अगेन फाउंड इन फर्टिलाइजर्स जो कि खेतों में इस्तेमाल होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एसिडिटी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, सोडियम फ्लोराइड जो कि टूथपेस्ट में देखने को मिलेगा, एंड द बेसिस आर दैट आर कॉमनली अवेलेबल इन द लैबोरेटरीज. ओके, यस. So here we have got the list of those bases. बेकिंग सोडा, एंटासिड्स जो कि एक एसिडिटी का टैबलेट में देखने को मिलेगा वेरी कॉमनली, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा. कॉस्टिक लाइम और प्लास्टर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस, ब्लीच दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिटर्जेंट दैट इज सोडियम कार्बोनेट. The next one is types of bases or classification of bases. The bases are classified into several types again, in which the very first type is based on strength. Strength के basis पे base को दो type में classify करेंगे, strong base और weak base. Strong base ऐसा रहेगा जो कि completely dissociate होगा एक water solution में या aqueous solution में, whereas weak base ऐसा रहेगा जो partially dissociate होगा. For example, अगर हम एक NaOH जो कि एक strong base रहेगा, अगर एक NaOH को अगर हम एक aqueous solution में dissolve करेंगे, वो completely dissociate होकर Na plus OH minus में स्प्लिट हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा. इसी तरह अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, K प्लस OH माइनस में ये सेपरेटली डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. वेराज उसी तरह अगर हम एक वीक बेस को लेंगे, ये वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होगा एक एक्वियस सॉल्यूशन में, जिसका एग्जांपल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Next classification is on the basis of concentration. On the basis of concentration, concentrated base जो कि एक हाई concentration of अगर अल्कली एक aqueous solution में present रहेगा, उसको हम concentrated base कहेंगे. उसी तरह अगर एक low concentration of अल्कली एक aqueous solution में present रहेगा, तब उसको हम dilute base कहेंगे students. The next part of this topic is salt. Salt is an ionic compound formed from the neutralization reaction between an acid and a base. Salt एक ऐसा ionic compound रहेगा जो कि एक neutralization reaction से बाहर निकलेगा. एक neutralization reaction किसके बीच में होगा students? ये एक acid और base के बीच में होगा. If you can see through an image, yes, here we have got the neutralization reaction. जब एक एसिड और एक बेस के बीच में जब भी रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, तब उसका रिजल्ट क्या होगा या उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तब बाहर आएगा सॉल्ट. तब प्रोड्यूस होगा सॉल्ट एंड वाटर स्टूडेंट्स. एज यू कैन सी हियर, एसिड इज रिएक्टिंग विद बेस, द रिजल्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जांपल क्या होगा इसका? जब एक HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा एंड एक NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तब जाके रिजल्ट क्या निकलेगा? NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड रहेगा, जो कि सॉल्ट रहेगा नेचर में, एंड दैट इज H2O, दैट इज वाटर स्टूडेंट. So it is made up of positively charged ions. Salt एक positively charged ions जो कि cation से बनेगा, और negatively charged ion जो कि anion से भी बना रहेगा, जिसकी वजह से इसको हम ionic compound बुलाएंगे. Okay. Common examples of sodium chloride, the very common examples of salts are sodium chloride that is NaCl and some potassium chloride that is KCl. इसके अगर थोड़े बहुत एग्जाम्पल रिएक्शंस अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसका वेरी फर्स्ट बेसिक रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड दैट इज एडिबल सॉल्ट और टेबल सॉल्ट भी कहा जाएगा इसको. HCl प्लस NaOH, जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तब Na प्लस और Cl माइनस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके NaCl फॉर्म करेंगे. HOH के साथ कंबाइन होकर H2O कंपाउंड फॉर्म करेगा स्टूडेंट. The second salt is ammonium chloride salt. When an HCl is reacting with ammonia that is NH3, तब क्या होगा? NH4Cl that is ammonium chloride salt form होगा. Zinc sulfate salt. H2SO4 is reacting with zinc oxide here, then the result will be zinc sulfate and byproduct that is H2O. The next salt is sodium bicarbonate salt. When H2CO3 is reacting with NaOH, then there will be formation of sodium bicarbonate salt and the byproduct will be water student. Last reaction is calcium carbonate salt. When carbonic acid that is H2CO3 is reacting with calcium hydroxide that is CaOH twice, then the result will be calcium carbonate plus H2O. So these were the some of the example reactions or neutralization reactions between some acid and bases. So the next part of this topic is classification of salts or types of salts. Here we have got three types of salts here: acidic salt, basic salt and neutral salt.
एसिडिक सॉल्ट ऐसा रहेगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टिंग विद वीक बेस। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके फॉर्म होगा एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक HCl जो कि एक एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड है नेचर में, जब वो एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तब उसका जो रिजल्टेंट जो बाहर निकलेगा वो रहेगा एसिडिक सॉल्ट CaCl2, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, जो कि एडिबल नहीं रहेगा। Second type is basic salt. It is formed when strong base reacts with weak acid. जब भी एक strong base weak acid के साथ react करेगा तब जाके form होगा एक basic salt. For example, NaOH जो कि strong base रहेगा, it is reacting with CH3COOH, that is weak acid के साथ react कर रहा है, इसका result निकलेगा sodium acetate, that is CH3COONA, which is also not edible in nature, जिसको हम खा नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। The third type of salt here is neutral salt. It is formed when a weak or strong acid and a base react with each other. Then there will be formation of neutral salt. जब भी एक strong acid और एक strong base react करेंगे एक दूसरे के साथ तब जाके form होगा neutral salt, जो कि NaCl रहेगा, जो कि edible रहेगा नेचर में, या इसको हम डे टू डे लाइफ में खाने में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। So this was all about the salt. The next part of this topic, or the last part of this topic, is indicators. Indicator is a substance that changes color depending on the pH, acidity or basicity of a solution. इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस रहेगा स्टूडेंट्स जो कि अपने कलर को या अपनी प्रॉपर्टी को बदलेगा जब वो एक एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएगा। ओके, और ऐसे कहा जा सकता है जब भी एक पीएच, जब भी उसका पीएच के बेसिस पे वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। सो हियर वी हैव गॉट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स। नेचर में इंडिकेटर्स हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा नेचुरल इंडिकेटर। Natural indicators are those indicators which are derived from natural sources or often plants. नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स रहेंगे स्टूडेंट्स जो कि हमें इजीली नेचर से अवेलेबल रहेंगे या किसी प्लांट्स के थ्रू मिलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दीज नेचुरल इंडिकेटर्स विल डू, ये नेचुरल इंडिकेटर्स का काम कैसे रहेगा, ये अपने कलर को बदलेंगे या अपने कलर चेंज करेंगे स्टूडेंट। जब भी एक एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएंगे दे विल इमीडिएटली चेंज देयर कलर। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो कि एक लाइकन प्लांट से बना रहेगा, जब भी ये लिटमस पेपर एक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब भी वो अपना कलर बदलेगा, और ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तब भी अपना कलर बदलेगा स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे इमेज में अगर देखा जाए, यहाँ पे जो हम पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे पता करने के लिए कि एक सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, सो तब हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लू लिटमस पेपर को जब भी हम एक एसिड सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं वो ब्लू से रेड में कलर अपना बदल रहा है, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन एसिड है। एंड जब भी हम एक बेस में एक लिटमस पेपर को जब हम डिप कर रहे हैं एक रेड लिटमस पेपर को, तब वो अपना कलर ब्लू में चेंज कर रहा है, जिसके वजह से हमको पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, राइट। सो एक ये इंडिकेटर का काम करेगा, राइट। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज टर्मरिक। टर्मरिक ये अगर टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं हम, अगर इस हल्दी को अगर हम एक एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तब वो अपना कलर नहीं बदलेगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। जब भी हम उसको एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे इट विल चेंज इट्स कलर टू रेड ब्राउन, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज। Here we have got the image of turmeric. जब भी हम एक हल्दी को एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तब उसका कलर येलो ही रहेगा, जब उसको एसिड में डालेंगे तब भी उसका कलर येलो ही रहेगा। बट व्हेन वी ऐड दिस टर्मरिक या हल्दी, जब भी हम इसको एक बेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तब इसका कलर एकदम रेड ब्राउन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस। The next next type of indicator is synthetic indicator. Synthetic indicators are produced in laboratories. ये labs में बनाए जाते हैं या ये artificially बनाए जाते हैं and are more sensitive and specific than natural indicators. ये natural indicators से भी ज़्यादा sensitive and specific होता है, जिसका very best example या common example होगा phenolphthalein. Phenolphthalein is colorless in nature. When this colorless phenolphthalein is added into acidic solution, वो colorless ही रहेगा, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिड है बोल के।
अगर वही फेनोफ्थलीन कलरलेस सॉल्यूशन को अगर हम बेस में ऐड करेंगे वो इमीडिएटली अपना कलर बदलकर कलरलेसली पिंक हो जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर, जब भी हम इस फेनोफ्थलीन को एक एसिड में डालेंगे वो कलरलेस रहेगा, एंड व्हेन वी आर एडिंग इट इनटू अ बेस सॉल्यूशन तब वो अपना कलर बदलकर डार्क पिंक कर देगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये इस टेस्ट ट्यूब में बेस है कहकर। The second example is methyl orange, and again a type of synthetic indicator जो कि this type of orange when it is added into acidic solution it will not change its color, orange या red ही रहेगा color, but when it is added into a basic solution it will change its color to yellow, as you can see here in the image. Yes, here we have got the methyl orange, students. Okay, so when we are adding it into like this इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब भी ऐड करेंगे इसको अपना कलर नहीं चेंज करेगा। व्हेन वी आर एडिंग इट इनटू अगेन लाइक इन द एसिडिक या एसिड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे इट विल टर्न रेड ऑरेंज में टर्न करेगा, वेयर एज इन बेस में ऐड करेंगे इट विल रिमेन द सेम, दैट येलो कलर में ही रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द methyl orange, that is the second example of synthetic. The third example of this indicators is olfactory indicator. Olfactory indicator, these such type of indicator वो अपनी स्मेल को चेंज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये अपने स्मेल को बदलेगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जब भी एक ऑनियन जो कि एक olfactory इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल रहेगा, जब एक ऑनियन को अगर हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करेंगे तब उसका स्मेल चेंज नहीं होगा। लाइक ऑनियन का स्मेल जो एक शार्प स्मेल रहेगा वो ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा, बट व्हेन वी यूज इट विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब भी हम उसको एक बेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे या यूज करेंगे तब उसका स्मेल स्लोली माइल्ड होते जाएगा या चले जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि वो बेस है या एसिड है कहकर। द लास्ट एग्जांपल इज वेनिला, जो कि एक एसिड सॉल्यूशन में अपने स्मेल को लूज नहीं करेगा, एसिड में जैसा अपना स्मेल रहेगा वैसा ही मेंटेन करेगा। अगर उसको हम बेस सॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे इट विल लूज इट्स स्मेल, उसका स्मेल स्लोली माइल्डर होते हुए एब्सेंस देखने को मिलेगा स्मेल का। So this was all about acids, bases, salts and indicators, students. If you have any doubts or questions related with this topic, put them in the comment section. If you are new to this channel, please do subscribe and hit the like button. We'll meet in the next video with more exciting topics. Till then, stay safe, keep sharing, keep learning. Thank you.